तो दोस्तों, भारत ने चीन के मुंह से निवाला खींचना शुरू कर दिया और अच्छी बात यह है कि इसमें भारत डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रूप से चीन का एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर चीन अभी तक अपनी मनमानी करता आ रहा था। अब बांग्लादेश भारत की ओर झुकना शुरू हो चुका है और हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने की शुरुआत कर दी जिससे चीन की धज्जियां जल्द ही उड़ने वाली है। आपको बता दें, इस महीने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नहीं बल्कि दो बार भारत के दौरे पर वे आ चुकी हैं। लेकिन इस बार नई दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक दो नहीं बल्कि बायलैटरल ट्रेड से लेकर डिफेंस सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ कई सारी पार्टनरशिप फाइनल की गई, जिससे न सिर्फ भारत की पकड़ बांग्लादेश में मजबूत होने जा रही है बल्कि बांग्लादेश में भारत का व्यापार भी बढ़ने जा रहा है। दरअसल भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे फिर वो श्रीलंका हो या फिर नेपाल या फिर बांग्लादेश और मालदीव ही क्यों ना हो, इन सभी देशों में चीन ने अपने पैर पसारने की भरपूर कोशिश की और न सिर्फ पैर पसारने की कोशिश की बल्कि इन देशों में चीन ने अपने पैर पसार भी दिए। लेकिन हमारे लिए चिंताजनक बात है कि भारत के पड़ोसी देशों के व्यापारिक और रणनीतिक संबंध कुछ साल पहले चीन के साथ ज्यादा मजबूत हो गए थे। यानी कि चीन द्वारा बनाए गए BRI यानी कि बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में भारत के पड़ोसी देश फंस चुके थे। यहाँ तक कि श्रीलंका भारत के खिलाफ चीन के साथ इतना मिल गया था कि उन्हें अपना हम्बनटोला बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा। लेकिन चीन के द्वारा इन देशों को जैसे ही सबक मिला, जिससे ये देश अब सावधान हो चुके हैं। लेकिन अब इस समय श्रीलंका तो भारत के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ चुका है। लेकिन अभी मालदीव और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं कि समय समय पर फुदक रहे हैं। हम भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल की गई पार्टनरशिप की चर्चा करें उससे पहले हमें बांग्लादेश की भारत के लिए इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। बांग्लादेश भले ही आकार के मामले में छोटा है, लेकिन ये भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सीमा से पूरी तरह से सटा हुआ है, जिससे बांग्लादेश और भारत मिलकर किसी भी सेक्टर में कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं, फिर चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना हो। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एशिया के जिन देशों को भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है उसमें से भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इस समय बांग्लादेश है, जिसमें हमने पिछले साल लगभग $12 बिलियन के सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ। जबकि भारत के द्वारा बांग्लादेश में सामानों का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग $16 बिलियन के करीब था। यानी कि देखा जाए तो ये भारत के लिए चिंता वाली बात है कि भारत के लिए जो एशिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसके साथ भारत का व्यापारिक संबंध कमजोर होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश को भारत से दूर खींचना शुरू कर दिया था। लेकिन भारत की कूटनीति के आगे चीन का बना बनाया प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 10 अलग अलग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए, जिसके लिए दोनों देशों ने MOU साइन किए, जिसमें PM मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है और भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सबसे पहली प्राथमिकता देता है। उन्होंने शेख हसीना की मौजूदगी में कहा, नए क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश सहयोग के लिए हमें फ्यूचर विजन भी तैयार किया है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध के साथ साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए जिन एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया गया उनकी बात करें तो उनमें ग्रीन रेवोल्यूशन वाली प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, डिफेंस सेक्टर के लिए ज्वाइंट पार्टनरशिप, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ग्रीन पार्टनरशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और स्पेस रिसर्च के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करना शामिल है। दोस्तों, वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।